स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्त इस वीडियो में आज इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन देखने वाला हूं। दोस्त अगर आप MP बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं, लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपके एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन दोस्त पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों 50 क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में दोस्त हल करवा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है इस चैनल के, वहां से आपको देख लेना है, ठीक है। MPPGCL दोस्त इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से दोस्तों आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप 50 क्वेश्चन देख सकते हैं। इस वीडियो में 51 क्वेश्चन से दोस्त देखने वाला हूँ, लगभग 50+ क्वेश्चन दोस्त इस वीडियो में देखने वाला हूँ। तो इस वीडियो में कंप्लीट जरूर बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है। अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो दोस्त आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को दोस्त शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्त ये क्वेश्चन बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपके लिए दोस्त काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए सपोर्ट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। थ्योरी का भी दोस्त क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ। लगभग 12 वीडियो दोस्त इस चैनल में अपलोड हो चुकी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको वहाँ से प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। MPGK के दोस्त क्वेश्चन करवा दिए हूँ, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन दोस्त करवा रहा हूँ, ठीक है। सभी का सीरीज दोस्त स्टार्ट है। तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैं दोस्तों वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्त, निम्न में से न्यून कोण छांटें। चलिए बहुत ही सिंपल दोस्त क्वेश्चन है, निम्न में से न्यून कोण छांटना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त बता देता हूँ न्यून कोण क्या होता है। 90 डिग्री दोस्त, 90 डिग्री से कम जितने भी कोण होते हैं सभी क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। 90 डिग्री से दोस्त कम, ठीक है। तो इसमें से आपको देखना है कौन सा 90 डिग्री से कम है। दोस्त ये तो 90 है, 90 डिग्री को हम बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं दोस्त, समकोण, ठीक है। 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं। और 90 डिग्री से दोस्त ऊपर जितने भी दोस्त कोण 90 डिग्री से ऊपर और 180 के बीच होते हैं उन्हें हम बोलते हैं दोस्त अधिक कोण। क्या बोलते हैं, अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण, ठीक है। ये 90 से दोस्त 0 डिग्री तक जाएगा, 90 से दोस्त कम होनी चाहिए, ठीक है। और 90 डिग्री दोस्त हम बोलते हैं समकोण, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो 90 से दोस्त 102 ये भी ऊपर है, और 320 ये तो दोस्त 180 से भी ऊपर है। तो हमारा न्यून कोण कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 32 डिग्री दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 32 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा। मतलब दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए 180 डिग्री का कोण होता है दोस्त, 180 डिग्री का कोण क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है। 180 डिग्री का कोण होता है, तो दोस्त 180 डिग्री का जो कोण होता है वो क्या होता है। तो 180 डिग्री ऑप्शन नंबर ए है न्यून कोण, ऑप्शन बी है समकोण, ऑप्शन सी है सरल कोण, ठीक है। और ऑप्शन डी है दोस्त समपूरक कोण, ठीक है। तो 180 डिग्री का कोण दोस्त होता है, 180 डिग्री का कोण को क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण दोस्त बोलते हैं। या दोस्त सरल कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरल कोण दोस्त हो जाएगा, या ऋजु कोण बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। न्यून कोण मैं आपको बता दिया दोस्त 90 डिग्री से कम, ठीक है। समकोण 90 डिग्री, ठीक है, समकोण दोस्त 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में दोस्त। और इस 53 नंबर क्वेश्चन में और इसका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 192 डिग्री का कोण होता है, 192 डिग्री का कोण, 192 दोस्त 180 से ऊपर हो रहा है, ठीक है। 180 डिग्री से दोस्त ऊपर हो रहा है, इसे हम कौन सा कोण कहेंगे।
ऑप्शन ए है समकोण, तो समकोण दोस्त 90 डिग्री को बोलते हैं। सरल कोण 180 डिग्री को बोलते हैं दोस्त, ठीक है। रिफ्लेक्स कोण, तो दोस्त रिफ्लेक्स कोण दोस्त क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से दोस्त ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स कोण, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। निम्न में से कौन से कोण का मान रेंज में ना होकर निश्चित होता है। दोस्त निम्नलिखित में से कौन से कोण का मान रेंज में ना होकर एक निश्चित होता है। कौन से कोण का मान दोस्त निश्चित होता है, चलिए इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए है न्यून कोण, ऑप्शन बी है अधिक कोण, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्स कोण, ऑप्शन डी है दोस्त सरल कोण। तो दोस्त इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सरल कोण इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सरल कोण यानी 180 डिग्री, इसका मान दोस्त इस निश्चित होता है 180 डिग्री होगा। लेकिन न्यून कोण दोस्त 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से दोस्त कम कौन सा हो जाएगा, 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है दोस्त, और 45 भी हो सकता है। इस तरह से 90 डिग्री से कम कई कोण बनते हैं, इसलिए इसका मान दोस्त निश्चित नहीं है, ठीक है। अधिक कोण दोस्त क्या होगा, 90 डिग्री से ऊपर होगा, तो 90 दोस्त 95, 100 दोस्त, इस तरह से 105, ठीक है। इनका मान भी निश्चित नहीं है अधिक कोण का। रिफ्लेक्स कोण दोस्त उसे कहते हैं, ठीक है, जो दोस्त 180 डिग्री से ऊपर हो, 180 डिग्री से ऊपर दोस्त, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं दोस्त रिफ्लेक्स कोण, ठीक है। तो इसका भी मान दोस्त निश्चित नहीं है, इसलिए सरल कोण या रिजु कोण का मान दोस्त निश्चित होता है, 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्त डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कोण का मान निश्चित ना होकर एक रेंज में होता है। तो दोस्त निम्न में से किस कोण का मान निश्चित ना होकर एक रेंज में होता है, मतलब निश्चित नहीं होता दोस्त, एक रेंज में होता है, ठीक है। तो समकोण दोस्त क्या होगा, समकोण का दोस्त क्या होगा, निश्चित होता है, ठीक है। सरल कोण का भी निश्चित होता है, संपूरक कोण का भी दोस्त निश्चित होता है, लेकिन अधिक कोण का मान दोस्त रेंज में होता है, ठीक है। जैसे 180 डिग्री से ऊपर दोस्त 181, 182 इस तरह से दोस्त रेंज में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समपूरक कोण का मान दोस्त होता है, समपूरक कोण का मान होता है। तो समपूरक कोण का मान क्या होता है, समपूरक कोण दोस्त होता है 360 डिग्री, क्या होता है 360 डिग्री दोस्त समपूरक कोण का मान होता है। समपूरक कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। 90 डिग्री किसको हम बोलते हैं, समकोण को, किसको बोलते हैं, समकोण को 90 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री दोस्त ये कौन सा कोण है, ये दोस्त 90 डिग्री से ऊपर है और 180 के अंदर है, तो दोस्त इसे हम बोलेंगे अधिक कोण, क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। दोस्त 180 डिग्री को हम बोलेंगे सरल कोण या रिजु कोण, ठीक है, सरल कोण या रिजु कोण 180 डिग्री को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, इस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा में होती हैं। दोस्त किस कोण की भुजाएं एक सरल रेखा में होती हैं, दोस्त यहाँ हो जाएगा किस कोण की भुजाएं दोस्त सरल रेखा में होती हैं। ऑप्शन ए है न्यून कोण, तो न्यून कोण दोस्त, ऑप्शन बी है सरल कोण, ऑप्शन सी है अधिक कोण, ऑप्शन डी है संपूरक कोण। तो दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा, सरल कोण। सरल कोण दोस्त एक सरल रेखा में होता है, यानी 180 डिग्री का इस तरह से दोस्त कोण बनता है, एक सरल रेखा में दोस्त कोण बनता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको सरल कोण भी बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 180 डिग्री दोस्त सरल रेखा में होता है, यानी सीधी रेखा में होता है, ठीक है, 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्त आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 72 डिग्री के कोण का कोटिपूरक कोण होगा। दोस्तों 72 डिग्री के कोण का कोटिपूरक कोण क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 20 डिग्री, ऑप्शन बी है 108 डिग्री, ऑप्शन सी है 18 डिग्री, ऑप्शन डी है 100 डिग्री। तो दोस्त 72 डिग्री के कोटिपूरक
कोण क्या होगा, इसका होगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी 108 डिग्री। कितना होगा, 108 डिग्री दोस्त हो जाएगा। कितना होगा, 108 डिग्री। चलिए ऑप्शन नंबर दोस्त 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 डिग्री का संपूरक कोण होगा। दोस्त 40 डिग्री का संपूरक कोण आपको बताना है। 40 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। ऑप्शन नंबर है 50, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 140, ऑप्शन डी है 100। दोस्त 40 डिग्री का संपूरक कोण, ठीक है, 40 डिग्री का संपूरक कोण दोस्त होगा, कितना होगा, ये हो जाएगा 140। कितना होगा दोस्त, 140 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 40 डिग्री का दोस्त संपूरक कोण कितना होगा, 140। ठीक है, इसका अपोजिट बताना है। तो 140 इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा कहलाती है। तो दोस्त क्या होगी, वृत्त की परिधि, ठीक है, ये हो गया वृत्त और इसकी परिधि को मिलाने वाली दोस्त सरल रेखा को हम क्या बोलते हैं। ये दोस्त एक सरल रेखा है और वृत्त की परिधि, ये परिधि है दोस्त वृत्त की, ये क्या है, वृत्त के दोस्त परिधि है। कौन है, ये वाली रेखा जो है दोस्त गोल गोल, ये इसको हम बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो और इसे हम बोलते हैं दोस्त केंद्र। ठीक है, इसे हम बोलते हैं केंद्र। तो ये दोस्त मिला रही है रेखा, कौन सी मिला रही है दोस्त, बीच वाली रेखा ये मिला रही है। इसे हम सरल रेखा कहलाती है। ठीक है ना, ये दोस्त सरल रेखा होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्त, ये भी सरल रेखा यहाँ भी मिलाएगी, यहाँ भी मिलाएगी। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा कहलाती है। इसमें नहीं बोला गया कि केंद्र से मिला रही है। ठीक है, तो ये मान लीजिए एक बिंदु ए ये हो गया, एक बिंदु ए बी हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दोस्त जो मिलाती है रेखा, उसे हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, जीवा बोलते हैं। और इसे हम बोलते हैं, ये वाले को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं दोस्त। इस वाले को हम व्यास बोलते हैं, इसको हम जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दो बिंदुओं के बीच मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, जीवा बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जीवा। क्या होगा, जीवा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ दोस्त समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को जो केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है। दोस्त अभी हमने बताया आपको, इसमें अब बोला गया है केंद्र से गुजरती है, मतलब ये हो गया केंद्र और ये। ठीक, तो इसका नाम पूछा गया, तो इसका नाम क्या है दोस्त, व्यास है। क्या है, व्यास। बोला गया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये दोस्त सबसे बड़ी जीवा होती है क्योंकि केंद्र से गुजर रही है। ठीक है, जो केंद्र से गुजरती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए। ये दोस्त यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी दोस्त त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। इसको हम आर से डिनोट करते हैं, यानी त्रिज्या दोस्त इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं इसको। और इसको हमने आपको बता दिया परिधि बोलते हैं। ठीक है, परिधि। ठीक, तो इस प्रकार से। और दोस्त जीवा किसको बोलते हैं, ये वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। ठीक, तो ये आ चुका है व्यास। इसका आंसर क्या होगा, व्यास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वृत्त है दोस्त, एक वृत्त क्या है, इस तरह से वृत्त होता है। तो एक वृत्त क्या है, वृत्त दोस्त एक क्या है। ऑप्शन ए है प्लेन फिगर, ऑप्शन बी है 2D फिगर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्त वृत्त जो है एक प्लेन फिगर है। क्या है, प्लेन है दोस्त, इसमें 2D 3D नहीं है दोस्त, प्लेन फिगर। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए। आपको 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ दोस्त, इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, आप निम्न में से कौन वृत्त का भाग नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सा वृत्त का भाग नहीं है। हमने दोस्त अभी आपके लिए वृत्त बनाया, वृत्त में क्या क्या होता है ये हमने आपको समझाया।
ठीक है। पहली चीज़ तो दोस्त इसमें होता है, ये वाली को हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम बोलते हैं दोस्त व्यास। इसको हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं दोस्त, व्यास। ठीक है। और दोस्त इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाली दोस्त लाइन को हम बोलेंगे जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। ठीक है। तो व्यास हो गया, जीवा हो गया। ठीक है। व्यास हो गया, जीवा हो गया। और इस वाली लाइन को दोस्त हम बोलते हैं परिधि का। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि दोस्त हो गया। यानी दोस्त कौन सा भाग नहीं है पूछा गया है, यानी परिधि दोस्त वृत्त के अंदर होता है, तो परिधि हमारा हो जाएगा ये। और दोस्त इसमें अर्धव्यास। ठीक है। अर्धव्यास दोस्तों हो जाएगा, क्या होगा दोस्त? क्या होगा? अर्धव्यास भी हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या दोस्त कहाँ से हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्त क्या हो जाएगी? हमारी त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, आर से डिनोट करते हैं। तो त्रिज्या को हम अर्धवृत्त भी अर्धव्यास भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि व्यास की दोस्त आधा होती है त्रिज्या, ये व्यास की दोस्त आधा होती है त्रिज्या। ठीक है। तो ये हो गया दोस्त, हमारे पास अर्धव्यास भी है, परिधि भी है दोस्त, और केंद्र भी है। इसको हम बीच वाले को हम ओ से दर्शाते हैं, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। ठीक है। तो केंद्र हो गया है, केंद्र दोस्त है, और परिधि है, और अर्धव्यास है, लेकिन विकर्ण नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? विकर्ण दोस्तों इसमें नहीं है। विकर्ण दोस्तों चतुर्भुज में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। विकर्ण किस में रहता है? चतुर्भुज में दोस्त रहता है। इस तरह से दोस्त चतुर्भुज होता है, ये वाली रेखा दोस्त विकर्ण कहलाती है चतुर्भुज में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं दोस्त। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है। और हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाइए। चलिए वीडियो तो कंटिन्यू करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 10 सेकेंड के लिए आपके पास टाइम है। 90 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को कहते हैं। 90 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अर्धवृत्त, ऑप्शन बी है दोस्त क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है दोस्त वृत्तखंड, ऑप्शन डी है कोई भी। तो 90 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को हम कहते हैं दोस्त क्वाड्रेंट। ठीक है। क्वाड्रेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 180 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को क्या कहते हैं? 180 डिग्री के कोण की त्रिज्या खंड को क्या कहते हैं दोस्त? ऑप्शन ए है अर्धवृत्त, ऑप्शन बी है दोस्त क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है वृत्तखंड, ऑप्शन डी है कोई भी। 180 डिग्री कोण की त्रिज्या खंड को हम क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री दोस्त इस तरह से होता है, इस तरह से 180 डिग्री होता है। इसका हम दोस्त त्रिज्या खंड। ठीक है। तो त्रिज्या खंड इसमें कितना होगा दोस्त? इस तरह से अगर हम वृत्त बनाएंगे तो ये आधा कहलाएगा। कितना कहलाएगा? आधा कहलाएगा। यानी दोस्त अर्धवृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, समझने का प्रयास कीजिए। वृत्त की स्पर्श रेखा उसके केंद्र के साथ यह कोण बनाती है। दोस्त वृत्त की स्पर्श रेखा उसके केंद्र के साथ यह कोण बनाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा दोस्त, यहाँ आप देखेंगे तो मान लीजिए वृत्त हो गया, वृत्त की दोस्त स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ से हम रेखा खींचते हैं, ये रेखा। ठीक है। ये दोस्त स्पर्श करती है। अब वृत्त की स्पर्श को उसके केंद्र के साथ यह कोण बनाती है। दोस्त यहाँ से ये केंद्र है हमारा, और यहाँ से कितने का कोण बना रहा है इसको आपको बताना है। तो इसको आपको बताना है दोस्त। ठीक है। ऑप्शन ए है दोस्त 60 डिग्री, और ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी है दोस्त 45 डिग्री, और ऑप्शन सी है 75, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्त? 90 डिग्री का बनाएगी। कितने डिग्री का बनाएगी? 90 डिग्री का बनाएगी। ऐसे स्पर्श करेगी दोस्त, और यहाँ से केंद्र से दोस्त कितने डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। आपको समझ में आ रहा हो जाए, यहाँ से दोस्त 90 डिग्री का ये कोण बन रहा है यहाँ। ठीक है। यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। दोस्त त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको बताना है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 120 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री, ऑप्शन डी है 360 डिग्री। तो मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोण का योग आपको बताना है। ठीक है, मान लीजिए दोस्त ये है 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री का ये कोण है। और ये मान लीजिए दोस्त कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का है। तो 45 80 दोस्त त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आप मान लीजिए आपको दे दिया जाए 45 डिग्री और दोस्त 80 डिग्री दे दिया जाए, लेकिन आपको तीसरा कोण निकालने को लिए बोल दिया जाए, तो आपको क्या करना है? 80 और 45 को दोस्त प्लस कर देना है। 80 आप 45 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 5 8 4 दोस्त 12 आ जाएगा, यानी 125 डिग्री आ जाएगा। और दोस्त 125 को दोस्त 180 से आप माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 10 में आप 5 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। और यहाँ से आप 8 में दोस्त 1 यानी 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ से दोस्त कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये हमारा 55 डिग्री आ चुका है। कितना आ चुका है? 55 डिग्री। इस तरह से आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्त 55 डिग्री और 80 डिग्री, कितना डिग्री था दोस्त? इस तरह से आप तीनों का कोण का माप निकाल सकते हैं इस नियम से। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दोस्त ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। न्यून कोण दोस्त त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। ऑप्शन ए न्यून कोण, ऑप्शन बी है समकोण, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ये हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। ठीक है, न्यून कोण दोस्त त्रिभुज का इस तरह से दोस्त न्यून कोण त्रिभुज का दोस्त प्रत्येक कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा। ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, यह किस प्रकार के त्रिभुज हैं? दोस्त क्या बोला गया है? 50 60 70, यानी तीनों का मान दोस्त अलग अलग है। 50 और 60, 50 और दोस्त कितना है? 70। तो ऑप्शन ए है समद्विबाहु त्रिभुज, ऑप्शन बी है समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन सी है विषम बाहु त्रिभुज, ऑप्शन डी है कोई भी। तो दोस्त इसमें क्या दिया गया है? तो इसका जो कोण का माप है दोस्त, सबका दोस्त क्या है? अलग अलग है। तो इसे हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर दोस्त कोण का माप अलग अलग दिया जाए या दोस्त इस भुजा का माप अलग अलग दिया जाए तो इसे हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। मान लीजिए इसका माप दोस्त दे दिया जाए कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये 5 हो गया और ये 6 और ये हो गया 7 सेंटीमीटर, तो इसको हम बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी को परिपथ द्वारा बनाई गई रचना कहलाती है। एक स्थिर बिंदु से समान दूरी को परिपथ द्वारा बनाई गई रचना को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोण, ऑप्शन बी त्रिभुज, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी चतुर्भुज। तो इसे हमको क्या बोलेंगे? एक स्थिर बिंदु से दोस्त मान लीजिए एक स्थिर बिंदु है यहाँ, बोल रहा है कि समान दूरी को परिपथ। दोस्त दूरी इसकी क्या है? समान है। मान लीजिए त्रिज्या कितना ले लेते हैं? 7। कितना ले लेते हैं? 7। और इधर से दोस्त ऐसे घुमा देते हैं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा दोस्त वृत्त बनेगा, क्योंकि केंद्र से आप इसको बनाएंगे तो ये हर जगह समान दूरी, मतलब त्रिज्या क्या रहेगी दोस्त? त्रिज्या 7 ही रहेगी, यानी समान दूरी रहेगी। तो इस तरह से की गई रचना को क्या कहलाती है? ये कहलाती है वृत्त। क्या कहलाती है? वृत्त। दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? वृत्त। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्त, त्रिज्या होती है। त्रिज्या क्या होती है ये आपको बताना है। ये हमारा वृत्त हो चुका है और इस वाले को हम बोलते हैं व्यास, और इसका आधा दोस्त त्रिज्या होती है। ठीक है, व्यास को हम डी से दर्शा देते हैं और त्रिज्या को आर से।
तो त्रिज्या दोस्त क्या होती है? ऑप्शन ए है व्यास गुणे 2, ऑप्शन बी है 1/2 गुणे व्यास, ऑप्शन सी है व्यास के समान, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो दोस्त त्रिज्या होती है 1/, क्या होती है? 1/2 गुणे व्यास होती है। क्या होती है? 1/2 गुणे व्यास, यानी दोस्त क्या होती है? व्यास यानी d/2, यानी व्यास का दोस्त क्या होती है? आधा होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्त 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? अगर त्रिज्या निकालना है, अगर दोस्त त्रिज्या तो 8 अगर व्यास दिया गया है, त्रिज्या हमें निकालना है तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो 2 चौक दोस्त 8 आ जाएगा, 2 चौको 8, ठीक है। यानी त्रिज्या हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, मतलब व्यास का आधा, ठीक है। व्यास का आधा होगी त्रिज्या। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला देते हैं तो यह रेखा कहलाती है। दोस्त ये पूछा गया है, वृत्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला देते हैं तो यह रेखा कहलाएगी। वृत्त के केंद्र को दोस्त परिधि से मिला देते हैं, ये दोस्त वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया। इसकी रेखा को अगर हम किस में मिला देते हैं दोस्त? परिधि से मिला देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ये बोल रहा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए दोस्त, इसके बाद आंसर आप बताइए। आंसर आपका सही रहेगा, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। वृत्त के केंद्र बोला गया तो वृत्त का केंद्र बना दिया, यदि परिधि से मिला देते हैं, यानी परिधि से दोस्त मिला दिया तो यह रेखा क्या कहलाएगी दोस्त? ये रेखा कहलाएगी त्रिज्या। क्या कहलाएगी दोस्त? त्रिज्या कहलाएगी। आपको क्या ही दोस्त क्वेश्चन में बता चुका हूँ, यह दोस्त रेखा क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। इसका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपके लिए जो MPPGCL की क्लास है दोस्त, लगातार हर सब्जेक्ट को दोस्त साथ में लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको तैयारी में लग जाना है, ठीक है। आपके पास टाइम बहुत कम है अब, इसलिए दोस्त फटाफट दोस्त आप जितना हो सके उतना अपने से भी पढ़िए और दोस्त क्वेश्चन को भी देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या है। त्रिज्या से समकोण बनाए परिधि को छूती हुई रेखा कहलाती है। चलिए इसको आपको बताना है, त्रिज्या से समकोण बनाकर परिधि को छूती हुई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या से दोस्त समकोण बनाकर परिधि से छूती हुई रेखा क्या कहलाती है? मान लीजिए ये वृत्त है, इसमें बोला गया त्रिज्या से समकोण बनाकर, त्रिज्या से दोस्त ये समकोण बनाया, ठीक है। यहाँ से दोस्त ये स्पर्श कर रही है वृत्त को, क्या बोला गया है? परिधि को छूती हुई रेखा, यानी ये परिधि को छू रही है रेखा, ये भी दोस्त छू रही है। और क्या बोला गया है? समकोण बनाकर, ये दोस्त समकोण बना दी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, इस वाली रेखा का नाम पूछा गया, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्त? इसे हम बोलेंगे, चलिए इसे हम क्या बोलेंगे? चलिए क्वेश्चन में दोस्त ऑप्शन देखते हैं क्या है ऑप्शन। ऑप्शन ए है व्यास, ऑप्शन बी है जीवा, ऑप्शन सी है अर्धव्यास, ऑप्शन डी स्पर्श रेखा। दोस्त स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? स्पर्श रेखा जो केंद्र से 90 डिग्री कोण बनाएगी और ये दोस्त ये परिधि पर स्पर्श करेगी, इसे हम क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 74 नंबर दोस्त क्वेश्चन है, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं। इस चतुर्भुज के किस चतुर्भुज के दोस्त बोला गया है? किस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं, वह परस्पर समकोण व समद्विभाजित करते हैं। तो दोस्त जो विकर्ण है दोस्त क्या होंगे? समान होंगे। विकर्ण भी समान होना चाहिए और दोस्त परस्पर समद्विभाजित, मतलब दो समान भागों में विभाजित होना चाहिए। इस वाले त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है आयत, ऑप्शन बी है वर्ग, ऑप्शन सी है समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन डी है समचतुर्भुज। तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्त? इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसे हम किस चतुर्भुज के दो विकर्ण समान होते हैं वह परस्पर समकोण व समद्विभाजित करते हैं। तो चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्त, कौन सा होगा?
ये हो जाएगा दोस्त, क्या होगा, वर्ग। अगर वर्ग अगर आप देखेंगे तो इसकी चारों भुजा क्या होती हैं, इसकी चारों भुजा दोस्त समान होती है। अगर आप इसका विकर्ण यहाँ से खींच देते हैं तो ये दोनों दोस्त बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, बराबर भागों में बांटती है, तो इसे हम बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे, वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आकृतियों के दोस्त, किन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इन आकृतियों के विकर्ण समान होते हैं और परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण भी दोस्त समान होना चाहिए और परस्पर समद्विभाजित भी करना चाहिए। तो इसका क्या होगा, वर्ग का दोस्त, वर्ग का भी दोस्त क्या होगा, विकर्ण दोस्त समान होगा इस तरह से, और समद्विभाजित अगर इधर से करेंगे तो समद्विभाजित करेगा। ठीक है, विकर्ण समान होगा, किधर से भी आप ले लेंगे। आयत का भी दोस्त क्या होगा, आयत का भी विकर्ण समान होगा इस तरह से। ठीक है, अगर आप इस इधर से खींचते हैं तो इधर से भी दोस्त समान होगा विकर्ण। समचतुर्भुज दोस्त, समचतुर्भुज का दोस्त विकर्ण भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या होगा, सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, इन आकृतियों के विकर्ण असमान होते हैं। दोस्त, किन आकृतियों के विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं, आपको बताना है। तो असमान किसके होते हैं, ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन बी है आयत, ऑप्शन सी है समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन डी है सभी। विकर्ण असमान होते हैं, तो विकर्ण असमान दोस्त होते हैं समानांतर चतुर्भुज के। किसके, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इस किस आकृति, ठीक है, किस आकृति की दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। दोस्त, किस आकृति की दो सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, किस आकृति की दो सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है। ऑप्शन ए है वर्ग, ऑप्शन बी है आयत, ऑप्शन सी है समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन डी है समांतर चतुर्भुज। तो किन आकृतियों की दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये होती है समलंब चतुर्भुज की। कौन से, समलंब चतुर्भुज की, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत के समकोण को कम या ज़्यादा कर दे तो नई बनी आकृति कहलाती है। यदि एक आयत के समकोण को दोस्त कम या ज़्यादा कर दें, ठीक है, तो इस तरह से आकृति जो बनेगी दोस्त, इसमें कोण क्या कह रहा है, कम और ज़्यादा करने की बात कह रहा है। दोस्त ये एक आयत है, इस तरह से मान लीजिए, इसका कोण दोस्त कम और ज़्यादा कर देते हैं, इस क्या बनेगा, तो ये बनेगा दोस्त समलंब चतुर्भुज। क्या बनेगा, समलंब चतुर्भुज बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान होगा। दोस्त ये बोला गया है, क्या बोला गया है, यदि समकोण त्रिभुज का एक कोण दोस्त कितना है, 50 डिग्री। समकोण त्रिभुज का एक कोण दोस्त 50 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान क्या होगा, ये बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, और ऑप्शन सी है दोस्त 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 40। तो दोस्त 40 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं। दोस्त, प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं। ऑप्शन ए है आधार के आकार के अनुसार, ऑप्शन बी है फेस के आकार के अनुसार, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। दोस्त, प्रिज्म व पिरामिड के नाम कैसे रखे जाते हैं, तो इनके आधार के आकार के अनुसार रखे जाते हैं। आधार के आकार के अनुसार दोस्त रखे जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड के फेस किस आकार के होते हैं। दोस्त, पिरामिड के फेस दोस्त किस आकार के होते हैं।
ठीक है। पिरामिड के फेस किस आकार के होते हैं? ऑप्शन ए है आयत, ऑप्शन बी है वर्ग, ऑप्शन सी है समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन डी है समद्विबाहु त्रिभुज। तो पिरामिड के फेस दोस्त किस आकार के होते हैं? तो ये होते हैं दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज के आकार के, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? जब एक आयत एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? यानी ऑप्शन नंबर ए शंकु, ऑप्शन बी बेलन, ऑप्शन सी गोला, ऑप्शन डी प्रिज्म। तो ये बनेगा दोस्त, क्या बनेगा? बेलन बनेगा। क्या बनेगा? बेलन बनेगा। अगर दोस्त एक आयत क्या है, आयत की एक भुजा के चारों ओर घूमता है तो इसका जो ठोस बनता है वो क्या बनेगा? बेलन बनेगा। क्या बनेगा? बेलन। यानी ऑप्शन नंबर दोस्त 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है? जब दोस्त एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो क्या बनाता है? ऑप्शन ए है बेलन बनाएगा, ऑप्शन बी गोला बनाएगा, ऑप्शन सी पिरामिड बनाएगा, ऑप्शन डी शंकु बनाएगा। तो क्या बनाएगा? गोला बनाएगा। क्या बनाएगा? गोला। गोला बनाएगा दोस्त। आयत घूमेगा तो दोस्त बेलन बनाएगा और समकोण त्रिभुज घूमेगा दोस्त गोला बनाएगा। ये आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन, जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाएगा? जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो क्या बनाएगा? ये आपको अब बताना है। ऑप्शन ए है गोला बनाएगा, ऑप्शन बी बेलन बनाएगा, ऑप्शन सी शंकु, ऑप्शन डी दोस्त पिरामिड बनाएगा। तो क्या बनाएगा? जब दोस्त क्या होगा, जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है दोस्त, पिछला क्वेश्चन का थोड़ा एक बार और देख लेते हैं क्या बोला गया है। जब समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है? तो दोस्त जब समकोण त्रिभुज इस तरह होता है, इस तरह, तो ये दोस्त चारों ओर ऐसे घूमेगा तो क्या बनाएगा? इस तरह घूम के दोस्त क्या बनाएगा? एक शंकु का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? शंकु का। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको आप सुधार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आंसर बताने का प्रयास कीजिए। जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनाता है? जब एक अर्धवृत्त इस तरह होता है, जब ये दोस्त चारों तरफ घूमेगा तो क्या बनाएगा? ऑप्शन ए है गोला बनाएगा, ऑप्शन बी बेलन बनाएगा, ऑप्शन सी दोस्त शंकु बनाएगा, ऑप्शन डी पिरामिड। दोस्त ये अर्धवृत्त है, इस तरह से दोस्त ऐसे चारों ओर ऐसे ये घूम जाएगा, ऐसे ये घूम जाएगा दोस्त, तो क्या बनाएगा? गोला बनाएगा। क्या बनाएगा? गोला। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, गोला बनाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांतों को बनाने में होता है। यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांतों को बनाने में होता है। क्या है दोस्त? ऑप्शन ए है इनवोल्ट, ठीक है, ऑप्शन बी है पैराबोल, ऑप्शन सी है हाइपरबोला, ऑप्शन डी है वृत्त। तो दोस्त यह एक ज्योमेट्रिकल कर्व है, कौन सा है? इनवोल्ट, ठीक है, इनवोल्ट दोस्त ये है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यह अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में दोस्त कुल कितनी सतहें होती हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो दोस्त एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? त्रिभुजाकार प्रिज्म में टोटल दोस्त 4 सतहें होती हैं। कितनी सतहें? 4 सतहें होती हैं। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? ऑप्शन ए है 4 सतहें, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7।
तो एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतहें होती हैं? एक वर्गाकार प्रिज्म में दोस्त 6 सतहें होती हैं। कितनी सतह? 6 सतह। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं? एक समपंचभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो एक समपंचभुजाकार में कितनी प्रिज्म में कितनी सतह होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा 7 होती हैं। कितनी होगी? 7। ठीक है, 7 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। वर्गाकार में दोस्त कितनी होती हैं? वर्गाकार में अभी मैं आपको बताया कितनी होगी, 6। टोटल 2 आपको जोड़ देना है। पंचभुजाकार में आप 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती हैं, इन रेंज की संख्या कितनी है? दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन की मोटाई के अनुसार कई रेंज होती हैं, इन रेंज की टोटल संख्या कितनी होती है? इन रेंज की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो दोस्त इसकी संख्या कितनी है? टोटल 8 है। कितनी है? 8 टोटल संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्त देखने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पर्यवेक्षण के कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लंबाई का प्रयोग किया जाता है? परीक्षण दोस्त के कार्यों में मोटाई की किस रेंज की लाइनों का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 0.35 mm, ऑप्शन बी है 0.7 mm, ऑप्शन जी 0.8 mm, ऑप्शन डी है 0.5 mm। तो इसका कितना हो जाएगा? 0.5 mm। कितना होगा? 0.5 mm, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छुपी लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है। छुपी लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन ए है डॉटेड लाइन, ऑप्शन बी है डॉटेड लाइन, ऑप्शन सी है सेंटर लाइन, ऑप्शन डी है हैचिंग लाइन। ठीक है, तो दोस्त इस क्वेश्चन को छुपी लाइन को दिखाने के लिए यह लाइन प्रयोग में लाई जाती है, तो कौन सी? सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। कौन सा लाइन का? सेंटर लाइन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निरंतर मोटी रेखा को किस नाम से दोस्त जाने जाते हैं? किस नाम से भी पुकारते हैं? निरंतर मोटी रेखा को किस नाम से भी पुकारते हैं? ऑप्शन ए है डायमेंशन लाइन, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट लाइन, ऑप्शन सी है एक्सटेंशन लाइन, ऑप्शन डी है प्रोजेक्शन लाइन। तो इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन से भी। किससे? ऑब्जेक्ट लाइन, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। निरंतर मोटी रेखा को किस नाम से भी पुकारते हैं? ऑब्जेक्ट लाइन। किस नाम से दोस्त? ऑब्जेक्ट लाइन से। ऑब्जेक्ट लाइन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लाइन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लाइन फ्री हैंड खींची जाती है? निम्न में से कौन सी लाइन फ्री हैंड खींची जाती है? ऑप्शन ए है सेंटर लाइन, ऑप्शन बी है ब्रेक लाइन, ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट लाइन, ऑप्शन डी है प्रोजेक्शन लाइन। तो कौन सी फ्री हैंड खींची जा सकती है? तो ये होगा ब्रेक लाइन। कौन सी होगी? ब्रेक लाइन, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, ब्रेक लाइन। कौन सी होगी? ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस लाइन का प्रयोग छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है? दोस्त किस लाइन का प्रयोग दोस्त छुपे किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है सेंटर लाइन, ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट लाइन, ऑप्शन डी है डैशड लाइन, ऑप्शन डी है दोस्त कटिंग प्लेन लाइन। तो दोस्त किस लाइन को छुपे हुए किनारों को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा, कौन सा होगा? ये हो जाएगा डॉटेड लाइन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है? हैचिंग लाइन दोस्त कितने कोण पर झुकी होती है? ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन 75। तो हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी होती है? तो ये झुकी होती है 45
कितने पर? 45 डिग्री पर। 45 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 45 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, रेडियस लिखने की सही विधि कौन सी है? तो रेडियस लिखने की सही विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है 40R, ऑप्शन बी 40R, ऑप्शन कैपिटल स्मॉल में दिया गया है दोस्त। तो रेडियस लिखने की सही विधि कौन सा है? R बराबर 40, इस तरह। R 40 किस तरह से? R 40 इस तरह से रेडियस लिखने की ये विधि सही है। तो R 40 यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये डायमेंशन किसी पार्ट की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि को दर्शाता है। दोस्त इस किसको दर्शाएगा? डायमेंशन क्या दर्शाता है? किसी पार्ट की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई को क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है साइड डायमेंशन, ऑप्शन बी है लोकेशन डायमेंशन, ऑप्शन सहायक डायमेंशन, ऑप्शन डी है कार्यात्मक डायमेंशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त साइड डायमेंशन। क्या होगा? साइड डायमेंशन। साइड दोस्त डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है, डायमेंशन, साइड डायमेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन, 98वें क्वेश्चन में दोस्त पहुंच चुका हूं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे डायमेंशन दोस्त पार्ट किसी भी प्रकार की स्थिति को दर्शाती है। किस डायमेंशन पार्ट में दोस्त स्थिति को दर्शाती है? ऑप्शन ए साइड डायमेंशन, ऑप्शन बी है लोकेशन डायमेंशन, ऑप्शन नंबर सी है नकारात्मक डायमेंशन, ऑप्शन डी है कार्यात्मक डायमेंशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लोकेशन डायमेंशन। क्या होगा? लोकेशन डायमेंशन, ये ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है? दोस्त यहाँ हो जाएगा किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है लीडर लाइन, ऑप्शन बी है डायमेंशन लाइन, ऑप्शन सी एक्सटेंशन लाइन, ऑप्शन डी है कोई भी। तो किस लाइन का प्रयोग विवरण देने के लिए दोस्त किया जाता है? लीडर लाइन का। किसका? लीडर लाइन का प्रयोग किया जाता है। लीडर लाइन का प्रयोग करते हैं हम विवरण देने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लीडर लाइन। क्या होगा? लीडर लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू कैसा है? तो आइसोमेट्रिक व्यू है 3D और 2D, 3D, 4D, 1D। दोस्त आइसोमेट्रिक जो व्यू है वो है 3D। कैसा है? 3D मॉडल का होता है, ठीक है, 3D मॉडल। चलिए यहाँ दोस्त इसका आंसर बताना है। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, इसका आंसर बताइए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम दिया गया है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका आंसर बताइए। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए है प्रोजेक्टर्स, ऑप्शन बी है विस्तार रेखाएं, ऑप्शन सी है सेंटर लाइन, ऑप्शन डी है डैश लाइन। तो ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टर्स। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है दोस्त। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है? ऑप्शन ए है एक आयामी, ऑप्शन बी है द्विआयामी, ऑप्शन सी है त्रिआयामी, ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई भी। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दोस्त है द्विआयामी, ठीक है, द्विआयामी दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करना है, और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए ये भी आपको कमेंट ज़रूर करना है। चलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।